नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज जेएसएससी सीजीएल जो 2024 आने की कब होगा? ये होगा अगस्त के तृतीय सप्ताह में इसका एग्जाम होगा। चलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम झारखंड करंट अफेयर्स का महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो जनवरी 2023 से अभी जो चल रहा है 2024 तक हम लेकर आए हैं। चलिए इसी में आज देखते हैं क्या खास है। अगर चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर लिखना है आपको पीसीएस फाउंडेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न रहा आपके सामने ये। चलिए पहला प्रश्न रहा आपके सामने कि 5 फरवरी 2024 को हुए विश्वास मत प्रस्ताव पर चंपई सोरेन सरकार ने कितने मतों से विश्वास मत हासिल किया? जो चंपई सोरेन जो बना ना 5 फरवरी 2024 को हुए विश्वास मत मत प्रस्ताव का चंपई सोरेन जो है कितने मतों से विश्वास मत हासिल किए हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो था ये 47 मत इन्होंने प्राप्त किए हैं। जानिए थोड़ा इसके बारे में क्या था। ये है पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है सहित तीनों दलों के विधायकों और एक मनोनीत विधायक, कुल 47। एक कौन था? एक मनोनीत था। और तीन जो दल थे कौन था? एक तो आरजेडी था, और फिर कांग्रेस हो गया आपका, और फिर जेएमएम था। तो तीन को कितना 46 को हो गया इधर। और विधायक एक मनोनीत मनोनीत था कौन? एक 47 था, और इनके कुल मिलाकर 47 इसमें थे। विश्वास प्रस्ताव में पक्ष वोट डाला, वहीं विपक्ष की ओर से भाजपा के 25, आजसू के 3 और नेशनल कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश सिंह ने विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, उसको मतलब विद्रूप मतदान किया। चलिए दूसरा सवाल है कि झारखंड पुलिस शिक्षा कोष ने 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य में कितने छात्रों को अनुदान राशि देने का ऐलान किया है? इसने पूछा है कि झारखंड जो पुलिस शिक्षा कोष ने 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य में कितने छात्रों को अनुदान राशि देने का ऐलान किया है? तो कितना अनुदान राशि देने का ऐलान किया है? इसमें जो है ना भाई साहब दिख रहा है ऑप्शन जो डी है 6969 रुपये जो है इन्होंने देने का प्रयास किया है, और मतलब दिया जाएगा। अच्छा पढ़ते हैं इसके बारे में कि झारखंड पुलिस शिक्षा कोष को बैठक में 6999 छात्रों को 10वीं से लेकर बीटेक, मेडिकल आदि उच्च शिक्षा हेतु अनुदान स्वरूप कुल कितना 8.48 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया। कितने बच्चों को यहाँ पे पूछा है? तो ये जो है ना ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6909 बच्चों को कितना करोड़ रुपया का है? 8.48 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। यह मदद सिर्फ पुलिस वालों के बच्चों को ही दी जाती है। देखिए ये याद रखिएगा, ये सिर्फ मदद किसके लिए है? पुलिस वालों बच्चों के लिए ही ये दी जाती है। अगला सवाल है कि राज्य सरकार ने कितने जिलों में नए साइबर थाना खोलने की अनुमति दी है? बताइए, सब जानेंगे इस कहाँ कहाँ खोला जाएगा। तो राज्य सरकार ने कितने जिलों में नए साइबर थाना खोलने की अनुमति दी है? तो कितना थाना खोलने की अनुमति दी है? तो यह 8 थाना खोलने की अनुमति दी है। साइबर थाना कहाँ कहाँ खुलेगा? तो पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव राज्य सरकार ने 8 जिलों के कहाँ साइबर थाना खोलने की अनुमति, कहाँ कहाँ पे? तो रांची हो गया आपका, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला खरसावां में एक एक थाने खोले जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ याद रखिए? रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा, सरायकेला खरसावां में एक एक थाने खोले जाएंगे। वर्तमान में भी जो है ना साइबर थाना वो 6 जिलों में है। कितना जिलों में? 6 जिलों में। कहाँ कहाँ पे है? जामताड़ा हो गया, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर, पलामू में अभी भी 6 था वहां पे है। और साइबर क्राइम थाने को 11 जनवरी 2013 से काम कर रहे। कब से काम कर रही है था साइबर थाना? 11 जनवरी 2013 से काम कर रही है। चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया? बताइए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है बताइए? ये जो है ना भाई साहब ये दिया गया है 17 लोगों को यह दिया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुलिस पदकों के नाम इस वर्ष झारखंड के कुल कितना 17। ठीक है, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के नाम शामिल किए गए सूची के अनुसार जो है 2023 के लिए झारखंड के 6 कुंदन कुमार, एसआई मनोज कुमार, इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, एएसआई जितेंद्र कुमार, एएसआई सुधीर कुमार, एएसआई नीतीश कुमार सिंह जो कांस्टेबल जो है ये सबको देने के पर जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
झारखंड के आईजी जो है ना प्रभात कुमार सहित कुल 11 पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा प्रदान किया गया है, पदक प्रदान किया गया। झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किन दो शहरों के बीच हुई, बताइए। झारखंड में जो पहली वंदे भारत जो चलाया गया वो कौन कौन सा शहरों के बीच चलाया गया था, तो यह जो चलाया गया था रांची पटना के बीच यह चलाया गया था, झारखंड की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके मध्य कि कब से चलाया गया था, तो 27 जून 2023 से रांची से शुरू हो गया। कब शुरू होता, 27 जून 2023 से शुरू हो गया। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन रांची पटना को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन की जो 102 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार कितना थी, 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिकतम रफ्तार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। दालमा सेंचुरी क्षेत्र में सभी जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन मिले, इसके लिए क्या विकसित किया जा रहा है। इसमें पूछा है ना कि दालमा सेंचुरी क्षेत्र में सभी जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन मिले, इसके लिए क्या विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जो ना विकसित किया जा रहा है, क्या ये किया जा रहा है, ग्रास लैंड का विकसित किया जा रहा है, ग्रास लैंड का, ताकि सबको भोजन प्राप्त हो। करीब 194 वर्ग किलोमीटर में फैले दालमा सेंचुरी क्षेत्र में अब ग्रास लैंड विकसित कर सभी जानवरों के लिए पर्याप्त फूड चेन तैयार की जाएगी। कितना, 194 वर्ग किलोमीटर, बाप। और इसमें दालमा सेंचुरी में रहने वाले जंगलों जानवरों की आबादी बढ़ेगी, इसलिए। झारखंड के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल निर्माण किया जाएगा। इसे पूछा है कि झारखंड के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल निर्माण किया जाएगा, तो आधुनिक जो है वो कहाँ निर्माण किया जाएगा, यह किया जाएगा गोड्डा में। याद रखिए कहाँ पे, गोड्डा में किया जाएगा। ईसीएल इस कहाँ पे, ईसीएल गोड्डा के महागामा में 300 बेड के आधुनिक सुविधा अस्पताल निर्माण करेगी। कितना, 300 बेड का अस्पताल के लिए जो है ना झारखंड सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल के साथ एमयू संपन्न हुआ। किसके साथ एमयू संपन्न हुआ, ईसीएल के साथ, ईस्टर्न कोलफील्ड के साथ इसके लिए मतलब एमयू संपन्न हुआ है। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की। उसमें पूछा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है, तो कितनी राशि प्रस्तावित की गई है, बताइए। ये है ना, कितना किया है, 4203.78 करोड़ रुपया जो है प्रस्तावित किया है। कितना, 4203 पॉइंट कितना, 4203.78 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। चलिए अगला सवाल है कि वाणिज्य कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है। वाणिज्य कर जो है ना राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है। राज्य के कर राजस्व में वाणिज्य कर की हिस्सेदारी अब कितने प्रतिशत तक है, इसको क्या है, राज्य वाणिज्य कर राज्य के कर राजस्व का मुख्य स्रोत जो है, राज्य के कर राजस्व में वाणिज्य की कर की हिस्सेदारी अब कितने प्रतिशत है, अब जो हो गया है ना, अब प्रतिशत है 70% है। याद रखिएगा 70% है। बिल्कुल जल्दी दिख चलेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके। वाणिज्य कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है। राज्य के लेकर राजस्व में वाणिज्य कर की हिस्सेदारी जो है ना 80% रहती है। कितनी रहती है, 80% रहती है, और रहती थी, अब कितना हो गया है, अब 70% तक वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के बीच राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन उस अवधि में केंद्रीय करों एवं राज्य की हिस्सेदारी जो है कम हुई है। अब पहले कितना था, 80% थी, लेकिन अब कितना हो गया, 70% हो गया। विश्व स्तरीय परियोजना अंतर्गत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इटकी, याद रखें, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इटकी को विकास हेतु कितने रुपए की राशि झारखंड सरकार देगी। इसमें पूछा है विश्व स्तरीय परियोजना के अंतर्गत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इटकी को विकास हेतु कितने रुपए की राशि झारखंड सरकार देगी, तो कितने रुपए की राशि झारखंड सरकार देगी, यह देगी 5000 करोड़ रुपए की जो है राशि यह झारखंड सरकार देगी। अगला सवाल है कि इसी को देख लेते थोड़ा सा कि प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है ना 500 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा आदि क्षेत्र में संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण, कितना, 500 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा आदि क्षेत्र में संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण करेगी। चलिए 11 अगस्त 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में कितने नए थाने खुलेंगे, याद रखिएगा कहाँ पे, 11 अगस्त 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में कितने नए थाने खुलेंगे, तो कितने नए थाने खुलेंगे, यह खुलेंगे आपके
3 नए थाने खुले कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। चलिए, यहाँ पर किस लिए खुला है कि पश्चिमी सिंहभूम जो है ना, सरेंग दाग समेत 3 घोर नक्सल प्रभाव वाले गांव में थाने खुलेंगे। ठीक है। पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत आकार और क्षमता के अनुरूप परियोजना लागत कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? इसे पूछा। पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत आकार और क्षमता के अनुरूप परियोजना लागत के कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? तो कितने सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? यह प्रावधान जो है ना, यह 50% तक इसका प्रावधान है। किसका? पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि पार्क एंड लॉजिस्टिक जो है 2022 पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पार्क आकार का क्षमता के अनुरूप सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इसमें परियोजना के लागत 50% तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इसमें अपर लिमिट तय कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई? इसमें पूछा है कि झारखंड की नई खेल नीति के अनुसार कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है? तो कहाँ पे नया खेल खुलेगा? यह खुलेगा आपका जमशेदपुर में। यह खुलेगा कहाँ पे? जमशेदपुर में यह खुलेगा। चलिए, इस नीति के तहत देशज जो पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह साथ ही इसमें क्या है? राज्य की खेल संस्कृति विकसित करने, ओलंपिक, शीत ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु झारखंड के प्रशिक्षण एवं अध्ययन हेतु जमशेदपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने का। देखिए कितना, राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने, ओलंपिक, शीत ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु खिलाड़ी का प्रशिक्षण एवं अध्ययन हेतु जमशेदपुर में यह खोला जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में किन्हें निशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी? तो पूछा है, मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में किन्हें निशुल्क बस सेवा सुविधा दी जाएगी? तो किन्हें बस सेवा दी जाएगी? यह दिया जाएगा बुजुर्ग एवं दिव्यांग और विधवा को दिया जाएगा, छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, झारखंड आंदोलनकारी को दिया जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है, अन्य सभी को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में जो है बुजुर्गों, छात्र छात्राओं, दिव्यांगों अथवा विधवा, झारखंड के आंदोलनकारी और HIV पॉजिटिव को भी निशुल्क बस सेवा की सुविधा जाएगी। HIV, ठीक है, बहुत ही मस्त है ये सवाल। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता में महिला वर्ग के फाइनल में झारखंड ने किस राज्य को पेनाल्टी शूट आउट में हराकर विजेता बनी? से पूछा है, प्रथम हॉकी इंडियन जूनियर महिला प्रतियोगिता में महिला वर्ग के फाइनल झारखंड ने किस राज्य को पेनाल्टी शूट आउट में हराकर विजेता बना है? तो कौन हो जाएगा? ये जो है ना, मिजोरम जो है यह विजेता बना है, मिजोरम। या इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि फुटी में 26 मार्च 2023 को संपन्न प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता पूर्वी क्षेत्र जूनियर विश्व पुरुष प्रतियोगिता में झारखंड टीम का चैंपियन बने। महिला वर्ग के फाइनल में झारखंड ने मिजोरम को पेनल्टी शूट में 2-1 से हराया। कितना? 2-1 से हराया किसको? मिजोरम के। जबकि पुरुष वर्ग में झारखंड ने उड़ीसा को 3-1 के गोल से पराजित किया। झारखंड में कौन महिला वाला किसमें? मिजोरम और झारखंड में। और झारखंड पुरुष में बात करें तो झारखंड और उड़ीसा में इतना गोल से हराया, 3-1 गोल से हराया। चलिए, अनुपम होरो व दीपक सोरेंग को प्लेयर ऑफ द मैच बने, याद रखेगा। अगला सवाल है, खेलो इंडिया के थीम सॉन्ग और प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण लॉन्चिंग राज्य सरकार ने की। खेलो इंडिया के थीम सॉन्ग और प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण जो लॉन्चिंग सरकार ने की। खेलो इंडिया एंथम के संगीतकार कौन है? बताइए, खेलो इंडिया एंथम के जो संगीतकार है कौन है? तो जो संगीतकार है ना भाई, यह है आपका रोहन देव पाठक, इनके संगीतकार है रोहन देव पाठक, याद रखें। खेलो इंडिया के थीम सॉन्ग और प्रतीक चिन्ह की लॉन्चिंग 11 सितंबर 2023 को राज्य परियोजना सभागार में की गई। खेलो झारखंड एंथम के संगीतकार रोहन देव ने पाठक ने सुर दिए, जबकि गीतकार थे एम मोदसर ने इसे लिखा। कौन लिखा? एम मोदसर ने इसे लिखा। चलिए, अगला सवाल है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में
नाम दर्ज कराने वाले तनुश्री साव झारखंड के किस जिले में की निवासी? इसमें पूछा है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले तनुश्री साव झारखंड के किस जिले के निवासी है? जो तनुश्री साव है ना, ये जो है ये पूर्वी सिंहभूम के निवासी है। इसके बारे में जानते हैं क्या है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में स्थित काला पाथर गांव की बेटी तनुश्री साव को 290 क्रोशिया, देखिए इसमें मिला है 290 क्रोशिया इयररिंग्स व ट्यूटोरियल बनाने पर उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। क्या करने के लिए? 290 क्रोशिया इयररिंग्स व ट्यूटोरियल बनाने के पर उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। अगला सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया? इसे पूछा है कि हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है टाटा स्टील को। याद रखिएगा, टाटा स्टील, टाटा स्टील। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा स्टील ने स्पोर्ट्स स्टार एक्सएसएस अवार्ड 2024 में टाटा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार जीता। क्या किया है? इसका जो दिया था कि देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा स्टील ने स्पोर्ट्स कार एक्सेस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार जीता है। अगला है कोहबर पुस्तक की लेखिका कौन है? याद रखें, कोहबर जो पुस्तक है उसके लेखिका कौन है? तो कोहबर पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है अनामिका वर्मा। क्या नाम है? अनामिका वर्मा जो है कोहबर पुस्तक के लेखक है। अभिनेता जो मनोज तिवारी द्वारा अनामिका वर्मा की पुस्तक कोहबर का विमोचन किया। कौन इनका विमोचन किया है? मनोज तिवारी द्वारा। भोजपुरी गीतों का उभरती गायिका अनामिका वर्मा को पुस्तक कोहबर काव्य संकलन की एक पुस्तक है। अगला सवाल है कि शिशु मृत्यु दर में पूरे भारत में झारखंड की स्थिति क्या है? बताइए, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर में पूरा झारखंड की भारत में स्थिति जो है वो जो है ना, ये है आपका 9वां स्थान पे है। बताइए, 9वां स्थान पे। चलिए जानते हैं शिशु मृत्यु दर के पूरे भारत के यहाँ पे 9वां स्थान पे है कि शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश ये पहले स्थान पर है। याद रखिए, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। झारखंड में मृत्यु दर जो है प्रति 1000 पर जन्म पर जो है 25 दर मृत्यु है। कितना? 1000 जन्म लेता है ना बच्चा तो 25 लोग मर जाते हैं। और मध्य प्रदेश में यह सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पर 25 है। चलिए आगे बात करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य का शुभारंभ किया? पूछा है कि भारत स्टेशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ किया है? तो कितने? तो ये जो हो जाएगा 27 जो रेलवे स्टेशन है इसके पुनर्विकास के मतलब शुभारंभ किया है। इसके बारे में जानते हैं कितना झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टाटा नगर, नामकुम, टाटी सिलवे, सिल्ली व मोरी गंगा घाट स्टेशन समेत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है 553 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होना है। कितना? 553। लेकिन झारखंड कितना है? 27 है। इसमें रांची के रेल मंडल के 12 स्टेशन है। कितना? रांची के रेल मंडल के 12 स्टेशन है। बाप। अगला सवाल, साइबर अपराध में सर्वाधिक केस झारखंड के किस जिले में चिन्हित किए गए? बताइए, साइबर जो है अपराध में सर्वाधिक केस जो झारखंड के किस जिले से चिन्हित किए गए हैं? तो यह किए गए हैं रांची जिले से। कहाँ से? रांची जिले से ज्यादा चिन्हित किए गए हैं। साइबर अपराध को लेकर झारखंड के 21 थानों को चिन्हित किया गया है। इन थानों में साइबर अपराध के सर्वाधिक केस दर्ज है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है। रांची जिला जो है सबसे आगे है। रतन टाटा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो किस देश के दिया गया? तो नाम ही में है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही दिया गया है। चलिए, रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया। उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में उद्योग रत्न पुरस्कार भी दिया गया। क्या? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया?
भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका किसको? यह चुना गया आपका अर्जुन मुंडा को चुना गया है। अर्जुन मुंडा को चुना गया है। चलिए एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को एक बार भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु जो वरीय उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है। वीरेंद्र 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 सचदेव को महासचिव का पद मिला है। चलिए। पोलूस उमाचोरिल जो कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। वो सो अजीब अजीब। झारखंड के किस जिले के निवासी पावर लिफ्टर हर्ष आनंद का चयन भारतीय टीम में हुआ? इसमें पूछा झारखंड के किस जिले के निवासी पावर लिफ्टर हर्ष आनंद का चयन किस टीम में हुआ है? तो यह टीम जो है ना, ये कहाँ पे जिसका चयन हुआ? रांची टीम में इनका चयन हुआ है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि बेंगलुरु में 10 से 14 मई 2023 तक संपन्न एशियाई प्रो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के हर्ष आनंद ने 2 स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता के आधार पर उनका चयन जो है भारतीय टीम में किया गया है। चलिए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के प्रत्येक 231 पंचायतों में कितने ममता वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? इसमें पूछा है कि झारखंड के जो पूर्वी सिंहभूम के प्रत्येक 231 पंचायतों में कितने ममता वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यह जो है ना, 2 ममता वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। जानते हैं इसके बारे में कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूर्वी सिंहभूम की सभी 231 पंचायतों में 2-2 ममता वाहन उपलब्ध होंगे। ठीक है। वर्तमान में मात्र 83 ममता वाहन संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ाकर 462 करने की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इस बार किसे बनाया गया है? जो झारखंड वर्ग राज्य पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष है वो इस बार किन्हें बनाया गया है? तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ना, ये विधायक को बनाया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इस बार किसी विधायक को बनाया जाएगा। इसके लिए नियमावली में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। अब तक के आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते थे और आयोग का अध्यक्ष जो है झामुमो के पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक को बनाया जाएगा। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग से आएंगे। अगला सवाल है कि नीति आयोग द्वारा जारी देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला देश भर में पहले स्थान पर है? इसमें पूछा है कि नीति आयोग द्वारा जारी देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जो है अप्रैल 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला देश भर में सब में पहले स्थान पर है? बताइए। डेल्टा रैंकिंग के अनुसार जो है वो पहले स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये है ना, पूर्वी सिंहभूम। यह डेल्टा रैंकिंग के अनुसार सबसे आगे जी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी इस रैंकिंग ने पूर्वी सिंहभूम देश भर में पहले स्थान पर है। पूर्वी सिंहभूम का कंपोजिट स्कोर मार्च 2023 में 58.3 था 2023 में, जबकि अप्रैल 2023 में बढ़कर यह कितना हो गया? 60.4 यानी 60.4 हो गया। दूसरे स्थान पर बिहार का गया और तीसरे स्थान पर जमुई जिला है। चलिए देखिए, पहला पर कौन हमारा? पूर्वी सिंहभूम और बिहार का गया दूसरे नंबर पर और तीसरे स्थान पर जमुई जिला है। झारखंड के किस मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर भारत के मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा? इसमें पूछा है कि झारखंड के किस मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर भारत के मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिस्ट लोग ज्यादा आ सके। तो कौन सा इसमें से बताइए? इसका जो सही आंसर है हरिनाम मुक्तेश्वर धाम पोटका। कहाँ का? हरिनाम मुक्तेश्वर धाम पोटका का जो है इसे मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। पोटका का प्रसिद्ध हरिना मंदिर जो हरिना मुक्तेश्वर धाम अब भारत के मानचित्र पर स्थापित होगा। इस मंदिर को राष्ट्रीय पहचान देने की पहल की गई। इस मंदिर को क्या दे रखी है? राष्ट्रीय पहचान देने की पहल की गई है। 28.10 हेक्टेयर भूमि पर हरिना को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया है। कितना जगह पर? तो 28.10 हेक्टेयर भूमि पर यह धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित व बायोडायवर्सिटी पार्क
निर्माण की आधारशिला जो है 16 अप्रैल 2023 को रखी गई। यहाँ पे क्या है, बायोडायवर्सिटी पार्क जो की आधारशिला भी कब रखी गई है, तो 16 अप्रैल 2023 को यह रखी गई है। अगला सवाल है कि झारखंड बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। इसमें पूछा है कि झारखंड बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितनी राशि आवंटित की गई है, दो 2453 करोड़ रुपए या आवंटित की गई किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या 2453 करोड़ रुपए। इसके बारे में जानते थोड़ा कि झारखंड बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र हेतु 2453 करोड़ राशि आवंटित की गई है। जो वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में यहाँ में 2460.95 करोड़ थे। जो 23-24 में कितना था, 2495। अब कितना हो गया है, आप 2460.95 को था, और अभी कितना अभी है 2453, थोड़ा सा घटा है। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कौन सी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की घोषणा की, बताइए। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की घोषणा की। कौन सा खरीदिएगा तो उसमें अनुदान मिलेगा, तो यह ना, ये जो आप खरीदिएगा, कौन सा आप खरीदिएगा, इलेक्ट्रिक कार खरीदिएगा उसमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदिएगा उसमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक बस खरीदिएगा उसमें भी आप लोग मिलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही है। ये जो इसी बात किया है। अगला देखते हैं कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किस राज्य से संबंधित है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किस राज्य से संबंधित है, तो बताने का प्रयास कीजिए। यह मानकी मुंडा जो है झारखंड राज्य से संबंधित है, वो याद होना चाहिए। इसके बारे में जान के झारखंड राज्य की 4200 छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए चंपई सोरेन सरकार मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक में क्या देगी, स्वीकृति दी गई। 8वां नंबर सवाल है कि झारखंड की किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी यानी सत्र का पुरस्कार दिया गया है। उसने पूछा है कि किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया आपका 8वां यूरेनस, इसको दिया गया पुरस्कार, दिया गया 8वां यूरेनस, याद रखिएगा 8वां यूरेनस। झारखंड की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन्स लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी, सॉरी यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, वही देखें कि क्या नाम है, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर अष्टम उरांव होगा, क्या होगा, अष्टम उरांव, अष्टम उरांव, माफी चाहते हैं आपसे, यहाँ पर अष्टम उरांव होगा। झारखंड की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट गोलकीपर में बेम लिथोइंगो को घोषित किया गया है। इंदुमती को हीरो ऑफ द लीग पुरस्कार दिया, बाप रे बाप, इंदुमती को क्या दिया गया, इंदुमती को हीरो ऑफ द लीग पुरस्कार से दिया गया है। अगला सवाल को देखते हैं कि क्या है। भूटान के थिम्पू में संपन्न पैरा थ्रो बॉल में भारत जीता, ठीक है, भारत जीता। इस टीम में किस राज्य से प्रमुख खिलाड़ी थे, राज्य से प्रमुख खिलाड़ी थे कौन, ये जो है भूटान के थिम्पू में संपन्न पैरा थ्रो बॉल में भारत जीता। इस टीम में किस राज्य के प्रमुख खिलाड़ी थे, तो किस राज्य के थे, अपना झारखंड, हमार झारखंड इसमें इसके प्रमुख खिलाड़ी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान के थिम्पू में संपन्न पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भारत ने भूटान को हराकर जीत हासिल की। इसमें पुरुष टीम के कप्तान रांची के मुकेश कंचन, जो रांची के कौन है, मुकेश कंचन, तथा महिला टीम में महिमा उरांव और अंशुता टोप्पो प्रमुख खिलाड़ी थे। महिमा उरांव और अंशुता टोप्पो। अगला सवाल है कि लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री जमुना टुडू।
पेड़ पौधों के से बेपनाह प्रेम करने वाली लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखेगी। पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू को जंगल की रक्षा पर आधारित तस्वीरें दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी में सजेगी, जहां देश विदेश के लोगों को उन्हें जानने का मौका मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा कीर्तिमान है। वर्ष 2024 में झारखंड के किन विभूतियों को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? वर्ष 2024 में झारखंड के किन विभूतियों को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए आप लोग। ये जो हुआ ना भाई साहब, ये हुआ चामी मुर्मू को और पूर्णिमा महतो को, दोनों को यह प्राप्त हुआ। चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को। इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 5 विभूतियों को पद्म भूषण, 17 को पद्म विभूषण, कितना 5 विभूतियों को पद्म विभूषण, 17 को क्या है, 17 को है पद्म विभूषण और 110 को पद्मश्री सम्मान देने के ऐलान किया है, जिसमें झारखंड की 2 हस्तियां सरायकेला खरसावां की राजनगर निवासी चामी मुर्मू और जो चामी मुर्मू क्या सामाजिक कार्य से संबंधित है, तथा जमशेदपुर की तीरंदाजी पूर्णिमा महतो खेल को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 2 हस्तियां जो है शामिल थी इसमें। कौन, एक कहाँ के, एक जमशेदपुर और एगो कहाँ सरायकेला खरसावां के। वर्तमान में रांची हाईकोर्ट के किस जज का निधन हुआ बताइए? वर्तमान में रांची हाईकोर्ट के किस जज का निधन? सोचिए, उन लोग मर रहा है, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो वर्तमान में रांची हाईकोर्ट के किस जज का निधन हुआ है? तो आप लोग जानते होंगे कि यह जो है केपी देव का इनका निधन हो गया है। केपी देव जानते इसके बारे में कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव का 22 सितंबर 2023 को निधन हो गया। कैलाश प्रसाद देव को 22 सितंबर 2023 को निधन हो गया। अगला सवाल है कि सोल्जर्स गर्ल्स के नाम पुस्तक के रचयिता कौन? बताइए। सोल्जर्स गर्ल्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सोल्जर्स गर्ल्स के नामक पुस्तक रचयिता जो है ये स्वामीपनिली पांडे जो है, स्वापनिली पांडे इनका जो है इनका पुस्तक है। स्वापनिल वहां पर स्वापनिल पांडे ने सोल्जर्स गर्ल्स नामक पुस्तक को लिखा, याद रखिए स्वापनिल पांडे। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पूरे झारखंड में कौन सा अव्वल स्थान पर रहा? स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पूरे झारखंड में कौन सा शहर अव्वल स्थान पर रहा? तो जो अव्वल स्थान पर रहा ये है आपका जमशेदपुर अव्वल स्थान पर रहा। जानते हैं इसके बारे में कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पूरे झारखंड में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। कौन? जो है वर्ष 2019 में अब तक जो है लगातार 5वीं बार यह उपलब्धि मिली है, जबकि 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में 43वां और ओवरऑल श्रेणी में पूरे देश में 4500 से अधिक शहरों में 78वां स्थान प्राप्त किया है। कौन? हमारा जमशेदपुर। सोचिए। राज्य के किस तकनीकी संस्थान ने झारखंड में प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए टाटा स्टील के साथ करार हुआ है? ऐसा पूछा है कि राज्य के किस तकनीकी संस्थान ने झारखंड में प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए स्टील के साथ करार हुआ है, टाटा स्टील के साथ करार हुआ है? कौन सा? ये हुआ आपका एनआईटी जमशेदपुर जो है यह इनके साथ तैयार हुआ है, करार हुआ है एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर ग्रीन क्लब शुरू किया है जो टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड पूर्व में जुस्को बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे पूर्व में, क्या इसका नाम था? जुस्को। अब क्या है, जो टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड को बेकार पड़े वेस्ट यानी प्लास्टिक उपलब्ध कराएगा तथा बिटुमिन टेक्नोलॉजी से वेस्ट को पुनः उपयोग कर सड़क बनाया जाएगा। सोचिए, मतलब प्लास्टिक जो वेस्ट वगैरह है उसको फिर से उपयोग करके सड़क बनाया जाएगा। डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है? डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है? तो यह जिला है डिजिटल पुलिस कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुमला जिला जो है ना, डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला पहला राज्य है। गुमला जिला में जो है डिजिटल बीट पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस। अच्छा,
पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसे लागू करने वाला गुमला झारखंड का पहला जिला बन गया है। इस सिस्टम की इस खासियत है कि पुलिसकर्मी, दरोगा, ऐसे सिपाही अपने बीट में जाकर क्यूआर से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। सोचिए, रिम्स रांची के नए निदेशक कौन बने हैं? बताइए, रिम्स रांची के जो है नए निदेशक जो बने हैं आपका, कौन है? ये है डॉक्टर राजा जो है रिम्स के नए निदेशक बने हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एसपीजी यानी आईएमएस लखनऊ में न्यूरो सर्जरीज विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार रिम्स के अस्थायी निदेशक नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 जनवरी 2024 को इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। कब किया था? 12 जनवरी 2024 को। डॉक्टर राजकुमार पहले कहाँ पर थे? ये लखनऊ में थे। नई सौर ऊर्जा नीति 2022 में इनमें से कौन सी एजेंसी जमीन उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाएगी? नई सौर ऊर्जा नीति 2022 में इनमें कौन सी एजेंसी जो है जमीन उपलब्ध कराने में सहयोगी भूमिका निभाएगी? तो ये जो है ना, ये निभाएगी आपका जेरेडा। जेरेडा, याद रखिए, जेरेडा। इस नीति के तहत निवेशक तथा निजी कंपनियों को सोलर पार्क बनाने, सोलर प्लांट लगाने, सोलर विलेज बनाने, सोलर सिटी बनाने, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने एवं कैनल टॉप पावर प्लांट लगाने वाले जेरेडा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जमीन उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। सोचिए, वीर गाथा परियोजना के तहत झारखंड को कितने पुरस्कार मिले? वीर गाथा परियोजना के तहत जो है ना, वो झारखंड को 5 पुरस्कार मिले। कितना? 5। इसमें ज्यादा झारखंड को पेंटिंग के लिए 3 वर्ग में 5 पुरस्कार मिले। कितना? पेंटिंग के लिए 3 वर्ग में कितना? 5 पुरस्कार मिले। कक्षा 6 से 8 वर्ग में अमन महतो और रौनक राज जो है कक्षा 6 से 8 वर्ग में अमन महतो और रौनक राज, कक्षा 9 से 10 में वर्ग में प्रतिभा सेन और कक्षा 11-12 में हर्ष द्विवेदी और सुशांत कुमार को वीर गाथा पुरस्कार मिला है। विदित हो कि यह पुरस्कार विजेताओं को बहादुरी कार्य और उनकी कहानियों के विवरण के छात्रों के बीच प्रसारित करने और उनमें देशभक्ति की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से 2021 में वीर गाथा परियोजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक के किनके द्वारा लिखा गया? जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है आपका शैलेंद्र महतो के या द्वारा लिखा गया है। इनका किताब भी है, शायद याद आ रहा है, झारखंड समर गाथा शायद। द जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक शैलेंद्र महतो द्वारा, इसका अंग्रेजी अनुवाद संतोष कीड़ो के द्वारा किया गया। संतोष कीड़ो इसका अंग्रेजी अनुवाद किए हैं। झारखंड के कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाएंगे? तो झारखंड के कितने जिलों को जो है नक्सल मुक्त किया जाएंगे? ये किया जाएंगे 5 जिलों को जो है नक्सल मुक्त किया जाएंगे। झारखंड के 5 जिले इसमें धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू अब नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित किए जाएंगे। वहीं गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम फिलहाल नक्सलवाद प्रभावित जिलों से में शामिल रहेंगे। भारत के किस राज्य को कुपोषण मुक्त राज्यों में शामिल करने की प्रस्ताव किया है? भारत के किस राज्य को कुपोषण मुक्त राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झारखंड को शामिल करने का कुपोषण में जो है प्रस्ताव किया है। झारखंड को देश को कुपोषण मुक्त अव्वल राज्यों की श्रेणी शामिल किया जाएगा। इसके लिए पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या, उसको पोषण नहीं मिल पा रहा, उसको सब मतलब मिलेगा। झारखंड के तैराक राणा प्रताप ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया? इसमें पूछा है झारखंड के तैराक राणा प्रताप खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट, याद रखिए ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो यह जो प्राप्त किया है आपका रजत पदक प्राप्त किया है।
क्या नाम है, राणा प्रताप ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर में ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट रजत पदक प्राप्त किया। तैराकी खेल में झारखंड के किसी खिलाड़ी द्वारा जीता गया पहला पदक। अच्छा, तैराकी खेल में यह पहला बार जीता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रांड फिनाले में शामिल किस प्रतियोगी को आदिवासी संगठनों ने सम्मानित किया? फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रांड फिनाले में शामिल किस प्रतियोगी को आदिवासी संगठनों ने सम्मानित किया है? तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका रिया तिर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा रिया तिर्की। अगला सवाल है कि ये तो हो गया रिया तिर्की। लव इज वेयर द हर्ट इज, द लव इज वेयर द हर्ट इज नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? याद रखिएगा, लव इज वेयर द हर्ट इज नामक पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जनार्दन प्रसाद के द्वारा यह लिखा गया है। लव इज वेयर द हर्ट इज। डॉक्टर जनार्दन प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास लव इज वेयर द हार्ट इज विमोचन का किया गया है। चलिए, के किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? बताइए कि राज्य में किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो थे डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो किस कहां से दे दिया है? ये दे दिया है गांडे। कहाँ पड़ता है गांडे? यह पड़ता है गिरिडीह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गांडे गांडे विधानसभा क्षेत्र में है। ये कहाँ पड़ता है? गिरिडीह में ही पड़ता है। राज्य में सत्तारूढ़ झुमामू के गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। कौन के? रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर है, उनका इस्तीफा मंजूर किए। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना झारखंड में कहाँ की गई जाएगी? इसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना झारखंड में कहाँ की जाएगी? तो झारखंड में ये किया जाएगा आपका सीनी जंक्शन। जानते हैं इस कहाँ पे सीनी जंक्शन? इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। सीनी जंक्शन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना संचालन सीनी जंक्शन करने की मंजूरी दी गई है। इसमें यात्रियों और विजिटरों को दी गई जानकारी दी जाएगी और लोग दवाएं भी ले सकते हैं। जन औषधि प्रोडक्ट यहाँ भी प्रदर्शित किए जाएंगे, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है प्रदर्शित किए जाएंगे। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे? इसमें पूछा है केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे? तो बताइए आप लोग। यह खोले जाएंगे 7 आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर खोला जाएगा? तो रांची में खोला जाएगा, जमशेदपुर, पलामू, गुमला, दुमका, देवघर और बोकारो में खोली जाएगी। रांची और जमशेदपुर में जहाँ अस्पताल की क्षमता जो है ना 50-50 बेड की होगी, वहीं पलामू, गुमला, देवघर, दुमका में 10-10 बेड का मतलब होगा। चलिए, अगला सवाल है कि प्रदेश के सभी पंचायतों में कितनी करोड़ की लागत से एक एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे? बताइए प्रदेश के सभी पंचायतों में कितनी करोड़ की लागत से एक एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे? तो बताइए, ये है 1.5 करोड़ की लागत से जो है ना मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें है अब पंचायतों के 1.5 करोड़ से खर्च एक एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही इन्हें उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें क्या है? उत्कृष्ट विद्यालयों की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। मतलब इसका कहना का मतलब है कि जितने भी निजी स्कूलों को बराबर लाने के लिए ये किया जा रहा है। नमामि गंगे की तर्ज पर झारखंड की किस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए कार्य किया जाएगा? नमामि गंगे की तर्ज पर झारखंड की किस नदी का अस्तित्व बचाने के लिए कार्य किया जाएगा? तो बताइए आप लोग। यह कार्य किया जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर और दामोदर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। केंद्र सरकार की परियोजना नमामि गंगे की तर्ज पर स्वर्णरेखा व दामोदर को नया जीवन देने की तैयारी है। इनकी सहायक नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत संचालित भारतीय वन उत्पादकता संस्थान रांची इकाई द्वारा डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर इसका तैयार किया जा रहा है। अगला सवाल है कि
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? इसे पूछा है, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो यह जो राशि है ना भाई, यह किया गया कितना? यह किया गया 5500 करोड़ रुपए जो है चिकित्सा हेतु प्रस्तावित की गई, 5500 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राज्य में कौन सा बैंक अब सभी बच्चों, किशोरों, युवा वर्ग को बैंकिंग का पाठ पढ़ाएगा? बताइए, राज्य में कौन सा बैंक अब सभी बच्चों को, किशोरों को, युवा वर्ग को बैंकिंग का पाठ पढ़ाएगा? तो ये हमारा है आरबीआई, बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य के सभी बच्चों, किशोरों और युवा वर्ग के बैंकिंग पाठ पढ़ाएगा। इसमें 3 प्रमुख बातों पर फोकस किया गया है। इसमें बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति, छात्रों के लिए बैंकिंग की आवश्यकताएं और डिजिटल और साइबर स्वच्छता की जानकारी दी जाएगी। देखिए, अभी ये से इन लोग को मिल रहा है। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का उद्देश्य कितने लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है? तो कितने लाख हो जाएगा इसमें? इसमें जो है 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराना है। किसके अंदर? झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी द्वारा उद्देश्य झारखंड के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनना और 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करके 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार पैदा करना है। बाप रे बाप। झारखंड पर्यटन नीति के अंतर्गत सरकार ने किन क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं को शामिल किया है? कहाँ पे? झारखंड पर्यटन नीति जो है इसके अंतर्गत सरकार ने किन क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं को शामिल किया है? तो किया है कहाँ? यह किया है आपका कहाँ पे? होटल एंड रिसोर्ट में, रोपवे एवं एडवेंचर में। यानी कि हमारा ए और बी जो है दोनों सही हो जाए। कहाँ कहाँ पे किया है? होटल एवं रिसोर्ट में और रोपवे एवं एडवेंचर पार्क में। झारखंड सरकार के पर्यटन से रोजगार को सृजन करने तथा झारखंड के पर्यटन के लिए मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से जिन खास क्षेत्रों में निवेश करने का फैसला किया गया है वह है होटल, रिसोर्ट, रोपवे एंड एडवेंचर पार्क। पुणे में संपन्न अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम बनी? इससे पूछा है कि पुणे में संपन्न अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम बनी है? तो बताइए कौन सा टीम बनी है? यह है रांची विश्वविद्यालय जो टीम है वो उपविजेता बनी है। कहाँ पे हुआ था? पुणे में जो संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल कितने पदक जीते? यह जीते हैं 25 पदक इन्होंने जीते। कितना? 25 पदक, याद रखिएगा। गोवा में 9 नवंबर को हुआ 2023 को संपन्न 37वें राष्ट्र खेल के झारखंड से 351 खिलाड़ियों तथा ऑफिशियलों का ऑफिशियलों का दल भाग लेने गया। झारखंड के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 14 कांस्य समेत 25 पदक जीते। याद रखिए 25 पदक जीते। झारखंड की सबसे अधिक 4 स्वर्ण, 3 कांस्य लोन और बॉल्स में 2 रजत और 6 कांस्य, मतलब ये सब जो है ना ये सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। झारखंड मिसेज इंडिया कौन बनी? बताइए झारखंड मिसेज इंडिया कौन बनी? तो झारखंड मिसेज इंडिया जो बनी, झारखंड मिसेज इंडिया बनी है प्रिया दास। याद रखिएगा प्रिया दास जो है झारखंड मिसेज इंडिया बनी है। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह की पुत्री मीनाक्षी माधुरी झारखंड मिसेज इंडिया बनी है। मीनाक्षी माधुरी जो है वो झारखंड मिस इंडिया बनी है। सॉरी सॉरी, अगला बता दिए हम। ये है मीनाक्षी, माफ कर दीजिएगा आप लोग, सॉरी गलती से मिस्टेक। ये जो है ना ये मीनाक्षी माधुरी है। कौन है? मीनाक्षी माधुरी। फॉर एवर स्टार इंडिया की ओर से जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। मिसेज झारखंड 39 वर्षीय मीनाक्षी जो है फिटनेस कोच है। क्या है? मीनाक्षी जो है फिटनेस कोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंदिरा एंड सोनी मुर्मू द्वारा छठे झारखंड संथाली फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा एंड सोनी मुर्मू द्वारा छठे झारखंड संथाली फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? यह किया गया गम्हरिया में किया गया। कहाँ पे? गम्हरिया में किया गया है। कहाँ पर गम्हरिया में किया गया? सालडीह में आयोजित समारोह झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई कलाकार भी उपस्थित थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका माथा का निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित है बताइए? साला मर तब्बो जिंदा हो तब्बो यही हाल हो। हाल ही में जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका माथा का निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित थे? तो वह किस पार्टी से संबंधित थे? या थे कांग्रेस पार्टी से या संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में अयोध्या की तर्ज पर अलाव यूनिट लगेगी? अलाव यूनिट लगेगी तो बताइए किस तर्ज पर? झारखंड के किस शहर में अयोध्या की तर्ज पर अलाव यूनिट लगेगी? तो बताइए आप लोग। यह जमशेदपुर में लगेगी। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जानते हैं इसके बारे में? ठंड के मौसम में शीतलहरी से निपटने के लिए जमशेदपुर में अयोध्या की तर्ज पर ई अलाव यूनिट लगेगी। झारखंड बिहार में यह अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट हो। क्या है? ई ई अलाव यूनिट। बाप, ठंड के मौसम में शीतलहरी, बाप रे बाप। पुरुषोत्तम की पद यात्रा, ये जो किताब है, और ओ जीवन के शाश्वत साथी, दो किताब इसमें है। ओ पुरुषोत्तम की पद यात्रा, पुरुषोत्तम की पद यात्रा, और ओ जीवन के शाश्वत साथी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? बताइए कौन है इसमें? ये है आपका डॉक्टर मयंक कुमार मुरारी जो है, डॉक्टर मयंक मुरारी। ये लेखक है किसके? पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन के शाश्वत साथी। जिसके बारे में थोड़ा जानते हैं। झारखंड रत्न से सम्मानित मयंक मुरारी ने पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन शाश्वत नामक पुस्तक की रचना की है। दोनों किताबें सारांश वैज्ञानिक चेतना के आधार पर मौलिक विचारों का प्रकटीकरण है। अगला है, देश के टॉप पढ़ाकू जिलों में कौन सा जिला टॉप पर? बताइए पढ़ाकू जिला कहाँ है भाई साहब? तो देश के टॉप पढ़ाकू जिला में जो है ना भाई साहब, हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा दुमका जो है देश के टॉप पढ़ाकू जिला में से है। देश के टॉप पढ़ाकू जिलों में झारखंड का दुमका जिला टॉप पर है। बिहार का मुजफ्फर जिला दूसरे स्थान पर है। मुजफ्फर जिला बिहार का दूसरा स्थान पर है, दुमका पहला स्थान। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया? ऐसा पूछा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया है? तो पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया है, बताइए। यह है 27 रेलवे स्टेशन पर। इसे पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे किया जाएगा। सो कल का थोड़ा रिपीट हुए क्वेश्चन। झारखंड में अब कितने यूनिट तक बिजली झारखंड में अब कितने यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को मुफ्त बिजली मिलेगी? इसमें पूछा है ना कि कितना यूनिट आप जलाइएगा तो आपको मुफ्त मिलेगा। तो यह मिलेगा कितना? यह मिलेगा 125 यूनिट तक आपको मुफ्त में मिलेगा। मतलब इसके बाद आपका बिल में नहीं पे करना होगा। पहले 100 यूनिट था, अब कितना कर दिया गया? 125 यूनिट कर दिया गया, बशर्ते उपभोक्ता द्वारा कुल खपत की गई बिजली की मात्रा 400 यूनिट के अंदर हो। चलिए, झारखंड राज्य में वर्ष 2023 में फाइलेरिया को कितने मरीज मिले हैं? झारखंड राज्य में वर्ष 2023 में फाइलेरिया के कितने मरीज मिले हैं? तो फाइलेरिया के जो मरीज मिले हैं ना भाई साहब, ये 3120 मरीज मिले हैं। 3120 मरीज। सूबे में वर्ष 2023 में फाइलेरिया के 3120 मरीज मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक मरीज जो है गुमला में मिला, 853 गुमला में। पाकुड़ में 409 जिले में थे। टॉप 5 कोल्हान के 2 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम जो है इसमें शामिल है। कोडरमा एक भी मरीज नहीं, कोडरमा में फाइलेरिया के एक भी मरीज नहीं मिला है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे? गुमला में। झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल जो है
किससे संबंधित है? झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल जो है किससे संबंधित है? ये त्रिशूल जो है ना भाई साहब, ये है बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल संबंधित है। चलिए, पकड़ने के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। अमित मुंडा महाराजा प्रमाणिक सहित लगभग 1 करोड़ नक्सलियों को घेरने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था। यह अभियान रांची, चाईबासा, खूंटी जिलों के समीपवर्ती इलाकों में आरंभ किया। कहाँ कहाँ पे? रांची, चाईबासा, खूंटी के समीप वाले जिला में। झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल जो है, एक ही हो गया। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी कितनी योजनाओं को लॉन्च किया है? इसमें पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी कितनी योजनाओं को लॉन्च किया है? तो कितनी योजना हो जाएगा? ये जो है ना भाई साहब, ये लॉन्च किया है आपका 3 परियोजनाओं को लॉन्च। कितना? 3 योजनाओं को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कृषि से जुड़ी 3 योजनाओं, कितना? 3 योजनाओं को लॉन्च किया है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन कितना है? 14 44 7 और पोर्टल कृषि बीमा सैंड बॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म, इसका नाम है सारथी, और कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म शामिल किया है। देखिए 3 को लॉन्च किया है, 3 भी चल रहा है। झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2022 को राज्य सरकार ने संशोधित कर कितने रुपए की संपत्ति पर 15% का शुल्क निर्धारित किया है? झारखंड कोर्ट फीस संशोधन जो विधेयक 2022 लाया गया, उसमें राज्य सरकार ने संशोधित कर कितने रुपए की संपत्ति पर 15% का शुल्क निर्धारित किया है? यह है 30,000 की संपत्ति पर 15% शुल्क जो है यह निर्धारित किया गया है। इसमें वही चीज लिखा हुआ है, 30,000 के साथ तक होगी पर कुल 15% शुल्क लगेगा। उच्च न्यायालय में शपथ पत्र के लिए 30 और अन्य न्यायालयों के लिए 20 शुल्क तय किया गया है तथा वकालतनामा के लिए 50 और 30 रुपए का शुल्क तय किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला जो है देश भर में पहले स्थान पर रहा? बताइए। 112 आकांक्षी जिलों की जो अप्रैल 2023 में डेल्टा रैंकिंग हुआ के अनुसार कौन सा जिला जो है देश भर में पहले स्थान पे है? तो पहले स्थान पर कौन है? ये है हमारा पूर्वी सिंहभूम। कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, यह पहले स्थान पे है। चलिए, झारखंड हाईकोर्ट ने किसका आधार मानते हुए राज्य के बिहार आए व्यक्तियों का आरक्षण श्रेणी से बाहर कर दिया है? बताइए, किसका आधार माना है कि बिहार से आए व्यक्तियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो किसका आधार माना है? ये जो आधार माना है ना भाई साहब, ये शादी का आधार माना है। याद रखिएगा, क्या इसका? ये शादी का आधार माना है। ये जानते हैं इसके थोड़ा बारे में कि राज्य के हाईकोर्ट जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 23 दिसंबर 2023 को फैसले में शादी का आधार मानते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को मूल राज्य है उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा तथा आरक्षित श्रेणी का किसी महिला की शादी किसी दूसरे राज्य में हुई तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, याद रखिएगा। नई पेशा नियमावली के तहत बालू घाट, तालाब, बाजार टैक्स वसूली का अधिकार किसे दिया गया है? जो बालू का देता है टैक्स वगैरह, या तालाब में या बाजार में, तो किसको अधिकार दिया गया है? ये जो अधिकार दिया गया है आपको, किसको? यह दिया गया है ग्राम सभा को। यह अधिकार दिया गया है किसको? ग्राम सभा को। झारखंड में पेशा कानून लागू होने के बाद बालू घाट से शुल्क, तालाब लीज से राजस्व और बाजार प्रबंधन शुल्क ग्राम सभा वसूलेगी। यह राशि ग्राम कोष में जमा, कहाँ पर जमा होगी? ग्राम कोष में जमा होगी। अगला सवाल है कि राज्य सरकार ट्राइबल डिजिटल एटलस में कितने आदिवासी समुदाय का पूरा ब्यौरा होगा? राज्य सरकार ट्राइबल डिजिटल एटलस में कितने आदिवासी समुदाय का पूरा ब्यौरा होगा? बताइए कितना? ये जो होगा ना भाई साहब,
ये हो जाएगा आपका 33 जनजाति। कौन 32 तो जानते हैं, 33वां कौन था? शायद पुरान था ना। हाँ। राज्य सरकार ट्राइबल डिजिटल एटलस बनाएगी जिसमें से राज्य के 33 आदिवासी समुदाय का पूरा ब्यौरा होगा। उनके निवास स्थल से लेकर आबादी, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी होगी। और एटलस में राज्य की जनजातियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण जिलेवार रूप से इनसेट मैप के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा जिलों में रहने वाली जनजाति, वन क्षेत्र एवं विभिन्न परिस्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस प्रमंडल में बनने वाली सड़कें प्लास्टिक कचरा और कंक्रीट से बनेंगे? झारखंड में किस प्रमंडल में बनने वाली सड़कें प्लास्टिक कचरा और कंक्रीट से बनेगी? कहाँ पे? तो ये जो है ना, ये बनेगा कोल्हान प्रमंडल में। पता है ना कोल्हान प्रमंडल किधर है? जी, कोल्हान यहाँ पर देखिए मैप छोटा सा लाए हैं, इधर बनेगा। कहाँ पे? कोल्हान प्रमंडल में। अब कोल्हान प्रमंडल में बनने वाली सड़कें प्लास्टिक कचरा और कंक्रीट से बनेगी। प्लास्टिक के बेकार सामान से बनने वाली सड़क की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। और इन सड़कों से प्रमंडल के 1000 गांव को पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि 8वीं के छात्रों को साइकिल के लिए सरकार अब किनके माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी? बताइए। 8वीं के छात्रों को साइकिल के लिए सरकार अब किनके माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी? तो आप लोग देखे होंगे कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यहाँ पे हम मतलब राशि का आता है। कल्याण विभाग द्वारा 8वीं के छात्रों के लिए अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से छात्रों के अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे। देखिए छात्रों के कहाँ पे, अभिभावकों में खाते में पैसे भेजे जाएंगे। पिछले 3 वर्षों से राज्य के करीब 15 लाख बच्चों को साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला। पूर्व में सरकार डीबीटी से ही साइकिल का पैसा छात्रों के खाते में भेजती थी। चलिए, झारखंड के किस शहर के पानी में सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाई गई है? बताइए। झारखंड के किस शहर में पानी में सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाई गई है? तो जमशेदपुर में जो है ना, ये यहाँ के शहर के पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। जमशेदपुर और इसके आसपास के पानी में 8 गुना ज्यादा आयरन है। इसका खुलासा केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट 2022 में हुआ। कंपनी इलाके में पानी सप्लाई की सुविधा है जहां तय मानक से 4 गुना अधिक है, जहां तय मानक से 4 गुना अधिक है। हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर दिए जाने वाले पीएम अवार्ड के लिए किसे जिले का चयन हुआ है? बताइए। हाँ, किस जिले का चयन हुआ है पीएम अवार्ड के लिए? बताइए। सिविल सर्विस डे हुआ था, वो पर दिए जाने वाले पीएम अवार्ड के लिए किस जिले का चयन हुआ है? तो किस जिला हो जाएगा? ये जो है ना, गुमला जिला का चयन हुआ है। कुछ जिला का? गुमला जिला का। हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर दिए जाने पीएम अवार्ड के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु गुमला जिले का चयन हुआ। 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री के हाथों गुमला में उपायुक्त सुशांत गौरव इसे ग्रहण करेंगे। कौन करेंगे? सुशांत गौरव इसे ग्रहण किया। और यह पहला मौका है जब झारखंड के किसी जिले का लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार का चयन। सोचिए कितना बड़ा बात है, किनको मिलेगा? तो सुशांत गौरव यह ग्रहण करेंगे, याद रखिए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? चलिए बताइए कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देश भर में है ना भाई साहब, यह स्थान प्राप्त है दूसरा। याद रखिएगा, दूसरा प्राप्त है, इसीलिए इसको याद किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश भर में दूसरे नंबर पर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक निजी एजेंसी के माध्यम से कराए गए देश भर के 52 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सर्वे के अनुसार पहले स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट रहा। पहला स्थान पर कौन था? उदयपुर एयरपोर्ट है। दूसरा स्थान पर है आपका झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। अगला सवाल है कि मानव तस्करी
की शिकार बच्चियों की संख्या में कितनी फीसदी आदिवासी समाज से आते हैं? मानव तस्करी की शिकार बच्चियों की संख्या में कितनी फीसदी आदिवासी समाज से आती है, बताइए। सोचिए, मानव तस्करी तो बताइए कितने फीसदी। जो 90% जो है ना, ये आदिवासी समाज से आते हैं। बाप रे बाप। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। झारखंड में मानव तस्करी के पे शिकार होने वाली बच्चियों का सबसे ज्यादा है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पहुंचाया जाता है। मानव तस्करी की शिकार इन बच्चियों का 90% जो आदिवासी समाज और 10% दलित समुदाय से आती है। सोचिए, 90% का आदिवासी से और 10% दलित समुदाय से। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पंचायती राज हेतु कितने राशि प्रस्तावित की गई है, बताइए। इसमें पूछा है कि पंचायती राज हेतु कितने राशि प्रस्तावित की गई है, तो बता सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि 1702 करोड़ रुपए जो है ना, ये पंचायती राज हेतु प्रस्तावित किया गया है। चलिए, 2 मार्च 2023 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग की परीक्षाओं में स्थानीय भाषा में निम्न में से किस भाषा को जोड़ा गया? 2 मार्च 2023 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में स्थानीय भाषा में निम्न में से किस भाषा को जोड़ा गया? तो किस भाषा को जोड़ा गया था? ये हिंदी को जोड़ा गया था, अंग्रेजी को भी जोड़ा गया था, संस्कृत को भी जोड़ा गया था उसमें। और यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। पूर्व में स्थानीय भाषा 12 भाषाओं को रखा गया था। अब हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को भी इसमें जोड़ दिया गया है। झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग परीक्षाओं से संबंधित भाषा के 100 बहु वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सोचिए, जो कितना लड़ाई हुआ था इससे पता है ना? साला ये सब जोड़वे नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार जल जीवन मिशन 2024 के तहत झारखंड में कितना फीसदी घरों में नल का, सॉरी, पूछा भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 2024 के तहत झारखंड में कितनी फीसद घरों में नल का कनेक्शन है, बताइए। नल का कनेक्शन कितनी फीसद घरों में है? तो ये जो है ना, ये आपका है 47.57% के घरों में नल का कनेक्शन है। भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव में हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। झारखंड में 47.57%, राजस्थान में 45.33% और पश्चिम बंगाल में 40.69% फीसदी घरों में ही नल के कनेक्शन है। चलिए, हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया? हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया, बताइए। कहाँ पे किया गया? यह किया गया आपका दुमका जिला में किया गया। किसका? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन वहां पे किया गया। राज्य के दुमका जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जो है ना 6 जून 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना था। चलिए अगला सवाल है कि सुब्रतो कब जानते हैं ना? सुब्रतो कब राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 बालिका फुटबॉल में कौन सी टीम चैंपियन बनी? सुब्रतो कब राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 बालिका फुटबॉल में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो कौन सा टीम चैंपियन बनी? झारखंड का जो टीम है ना, ये चैंपियन बनी। झारखंड, याद रखेगा। दिल्ली में संपन्न सुब्रतो कप राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 बालिका फुटबॉल में हरियाणा को 3-0 से गोल हराकर झारखंड की टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन। सोचिए, 3-0 से, बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में होने वाले वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड से कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है? चीन में होने वाली वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड से कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है, बताइए। कितने किया गया है? ये किया गया आपका 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। देखिए इसमें कौन कौन खिलाड़ी है?
तो अगस्त 2024 में चीन में होने वाले वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड से दो खिलाड़ी नारायण महतो एवं सबीना कुमारी का चयन भारतीय टीम में किया गया। किसी किसको? नारायण महतो और सबीना कुमारी का। झारखंड सरकार द्वारा किसे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? बताइए। झारखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है हिदायतुल्लाह खान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सा है कि झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष झुमामू नेता हाजी हदीतुल्लाह खान को उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। नेता शमशेर आलम और ज्योति सिंह मथारू को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है? पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है? तो एक उड़ान के जो लेखक हो आपके, ये है डॉक्टर रणधीर कुमार जो है ना, ये एक उड़ान पुस्तक के लेखक है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के रहने वाले डॉक्टर रणधीर कुमार की पुस्तक एक उड़ान विमोचन रांची के RKDF विश्वविद्यालय में किया गया। याद रखें, कहाँ पे किया गया? RKDF। स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में रांची को इस वर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में रांची को इस वर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताइए आप लोग। ये जो है ना, ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ है रियल टाइम रैंकिंग में रांची को। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में रांची को इस वर्ष चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। दालमा अभयारण्य में 5 वर्षों में कितने हाथी बढ़े हैं? बताइए। दालमा अभयारण्य में जो है ना, 5 वर्षों में कितने हाथी बढ़े हैं? तो 5 साल में भाई साहब 28 हाथी की संख्या बढ़ी है। इसके बारे में जानते हैं कि दालमा वन्य जीव अभयारण्य 5 वर्षों में 28 हाथी की संख्या बढ़ी है। और 2019 में जहां हाथियों की संख्या 67 थी, वहां 2023 में बढ़कर 104 हो गई। सोच लीजिए, 104 हो गया है बढ़कर। टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? बताइए। ये जो उद्घाटन किए थे हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा यह इसको उद्घाटन किया गया था। कांके के सुकुरहुट रोड से कदमा में 12 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। और 400 करोड़ की लागत से निर्मित यह अस्पताल 23 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। 14 OT के साथ 28 बेड का ICU बनाया गया है। यहाँ 302 बेड है, जिनमें 50% राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। सोचिए। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे झारखंड में कितने किलोमीटर लंबी होगी? काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे झारखंड में कितनी किलोमीटर लंबी होगी? तो बताइए। तो ये जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा आपका 203 किलोमीटर लंबी होगी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस एक्सप्रेसवे को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग NH का दर्जा दे दिया गया है। यह सड़क जो है ना, झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, चतरा से गुजरेगी। यह झारखंड में 203 किलोमीटर लंबी होगी। वाराणसी के रेवासा गांव के निकट NH 19 में यह सड़क शुरू होगी और चंदौली होते हुए बिहार के चांद में यह प्रवेश करेगी। सोचिए कि 203 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार मानव तस्करी को रोकने हेतु के राज्य का मॉडल पर राज्य सरकार मानव तस्करी को रोकने के हेतु किस राज्य का मॉडल अपनाएगी? तो किस राज्य का मॉडल अपनाएगा? तो ये जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य का मॉडल अपनाएगा। देखिए इसमें क्या है कि झारखंड में मानव तस्करी को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु मॉडल अपनाया जाएगा। तमिलनाडु मैनुअल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ
एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स एक्ट 1982 के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में मानव तस्करी रोकने हेतु प्रवासी मजदूरों के पंचायत स्तर पर निबंधन का मॉडल तैयार किया जाएगा। कहाँ पे तैयार किया जाएगा? निबंधन का मॉडल तैयार किया जाएगा मानव तस्करी को रोकने के लिए, जो तमिलनाडु के तर्ज पर होगा। चलिए, आज नंबर 2023 को आयोजित खूंटी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समुदायों के बीच किस कार्ड का वितरण किया? 15 नवंबर जो 2023 को आयोजित खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के बीच किस कार्ड का वितरण किया? तो जो है ना, इसका वितरण किया था विशेष हेल्थ कार्ड का इन्होंने वितरण किया। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा? 15 नवंबर 2023 को आयोजित खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिला के जनजातीय समूहों के लाभार्थियों को आयुष्मान और सिकल सेल कार्ड के रूप में काफी संख्या में विशेष हेल्थ कार्ड का वितरण किया। किसका? हेल्थ कार्ड का वितरण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्य के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा? याद रखिएगा, राज्य के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा? तो कितना कितना प्रखंड? 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली है। 110 प्रखंड मॉडरेट जबकि 48 प्रखंडों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त किया जा सकता है। 110 को मतलब मॉडरेट मतलब मतलब बीच मध्यम, और लेकिन 48 प्रखंडों को क्या गंभीर रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। अगला सवाल है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किन विद्यालयों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? कि झारखंड के निम्नलिखित में से किन विद्यालयों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? निजी या सरकारी में बताइए? तो है ना भाई साहब, ये सरकारी स्कूल में यह आयोजन किया जाएगा। याद रखिए, सरकारी स्कूल में। अगला सवाल है कि सवाल जानने से पहले थोड़ा व्याख्यान है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल संचालन के लिए पहले छात्रों को अमृत कलश यात्रा निकालने की सोचिए। वहां पर संचालन के क्या करेंगे? वहां पर कलश यात्रा निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित कितने गांवों में मुफ्त डीडी रिसीवर बांटने की पहल की गई? बताइए, याद रखिए। डीडी रिसीवर, याद रखिए, डीडी रिसीवर बांटने की पहल की गई। जहाँ पर नक्सल प्रभावित जो है गांव, वहां पर डीडी मुफ्त बांटने की पहल की गई। कितना? तो ये जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा 176 डीडी रिसीवर बांटने की पहल की गई। नक्सल प्रभावित से 15 जिलों के 176 गांव में मुफ्त डीडी रिसीवर बांटेगी ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को टेलीविजन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। जी, इसीलिए बांटा है ना कि उन लोगों को पिछड़ा है, तो इसीलिए वहां पर डीडी रिसीवर बांट दे रहा ताकि उनको टेलीविजन के माध्यम से वहां देख सके लोगों की क्या क्या योजना आ रही है। इससे लोगों के अधिक जागरूक होंगे और सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ उठा सकेंगे। डीडी रिसीवर एक उपकरण है जो दूरदर्शन और भारत की पहली एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा है, जिसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से चैनल को देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिव रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिव रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा जारी सबसे गरीब विधायकों में झारखंड के किस विधायक का नाम शामिल किया गया है? सबसे गरीब विधायक में किसको शामिल किया गया है? तो बताइए आप लोग। ये जो है ना, मंगल कालिंदी को सबसे गरीब विधायक की श्रेणी में रखा गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिव रिफॉर्म्स ने 15 जुलाई 2023 को देश के सबसे गरीब 10 विधायकों की सूची जारी की है। उनमें पांचवें नंबर पर उसमें पांचवें नंबर पर है झामुमो विधायक मंगल कालिंदी झारखंड के सबसे गरीब विधायक है। उन्होंने शपथ पत्र में 30,000 की चल संपत्ति की घोषणा की थी। इस सूची में सबसे में पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक निर्मल कुमार धारा। इसके जो 1700 की चल संपत्ति के साथ पहले नंबर पर आके गए। सोचिए, झारखंड में कौन है? कालिंदी झारखंड जो 5वें नंबर पर है, लेकिन निर्मल कुमार धारा जो है पश्चिम बंगाल भाजपा से है, वो 1700 इसके बाद संपत्ति। सोचिए कितना गरीब है।
रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की सूची में झारखंड की कौन सी संस्थान टॉप 20 में शामिल है? उससे पूछा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की सूची में झारखंड के कौन से संस्थान टॉप 20 में शामिल है? तो कौन सा इसमें शामिल है? इसमें जो है ना, टॉप 20 में जो शामिल है आपका, ये सेंट जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक्सएलआरआई, आईआईटी आईएसएम धनबाद, बीआईटी मेसरा, यानी इसमें जो तीनों है ना, ये 20 टॉप 20 संस्थानों में शामिल है। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जून 2023 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में अलग अलग श्रेणियों में झारखंड के 3 संस्थान टॉप 20 में शामिल है। जो प्रबंधन से की प्रबंधन में जामशेदपुर का जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और 9वें इंजीनियरिंग में आईआईटी जो है आईएसएम धनबाद वाला, और 17वें नंबर पर आपका आर्किटेक्चर में बीआईटी मेसरा की रैंकिंग 20 रही है। समझे ना? चलिए, अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई? भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम की जो शुरुआत है, ये किस जिले में की गई? मिशन लाइफ की, तो कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ना, मिशन लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत किया है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वी सिंहभूम के जिले में की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, टिकाऊ खाद्य प्रणाली, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य जीवन शैली व ई कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने में आत्मा की कर्मी गांव-गांव जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को किस एक्ट से जुड़ी जानकारी दी जाएगी? इसमें पूछा है ना कि झारखंड के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को किस एक्ट से जुड़ी जानकारी दी जाएगी? तो बताइए। ये जो है ना, ये पॉक्सो एक्ट के जो है उसकी जानकारी दी जाएगी। कौन से छात्र के? 6 से 12 के विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में। क्या है, झारखंड के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अब उनके अधिकार और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। उन्हें बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। विद्यालयों में चल रहे हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत संचालित कक्षा के दौरान पॉक्सो एक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नए सत्र में सभी स्कूलों में इसकी कक्षाएं अनिवार्य रूप से संचालित हो। किसके? बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम वहां पढ़ाया जाएगा, पॉक्सो एक्ट पढ़ाया जाएगा। झारखंड का कौन सा जिला 100% डिजिटल जिला घोषित हो चुका है? 100% डिजिटल जिला कौन घोषित हो चुका है? तो बताइए आप लोग। ये जो है ना पूर्वी सिंहभूम, बताइए पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो 100% डिजिटल जिला घोषित हो चुका है। पूर्वी सिंहभूम 100% जिला हो गया। यहाँ हर दिन 250 करोड़ से अधिक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। वाह, कितना? 250 करोड़ से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। इसमें 99.31% लोग डिजिटल बैंकिंग करते हैं। बाप रे बाप, 99.31%। अगला सवाल है कि झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी 2024 को 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया गया? झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी 2024 को 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया है? बताइए। जानते हैं आप लोग? तो बताने के प्रयास कीजिए। इसका जो बजट है ना, ये पेश किएगा कितना? 1,28,900 करोड़ रुपए का कुल बजट पेश किया गया। 1,28,900 करोड़ रुपए का। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट प्रस्ताव पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 10.72% अधिक है। बाप, सोचिए। झारखंड के शहरों में रहने वाले लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स कितने करोड़ रुपए बकाया है? झारखंड के शहरों में रहने वाले लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स कितने करोड़ रुपया बकाया है?
तो बताइए कितने करोड़ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7,636 करोड़ रुपया जो है ना, यह बकाया प्रॉपर्टी टैक्स से बकाया है। झारखंड के शहरों में रहने वाले स्थानीय नगर निकाय टैक्स के नहीं चुकाने के कारण राज्य के सभी 48 नगर निकायों में बकाया राशि लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में शहरों में रह रहे लोगों पर स्थानीय निकाय का 7,636 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बकाया है। बाप रे बाप। अगला सवाल है कि 31 मई 2023 को हुई के राज्य की कैबिनेट की बैठक के अनुसार जानवरों द्वारा किसी मनुष्य के गंभीर स्थिति में घायल होने पर 1 लाख से बढ़कर कितने रुपए राशि मुआवजा देने का प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। जैसे कि कोई जानवर आप पर हमला कर दे तो पहले 1 लाख रुपया था, अब कितना हो गया है? इसका जो हो गया है ना भाई, ये हो जाए कितना हुआ? ये हो गया 1,50,000 रुपया, अन्य 50,000 रुपया बढ़ा है, 1.5 लाख रुपया मिलेगा। कैबिनेट ने जंगली जानवरों द्वारा जान माल के नुकसान के मुआवजे में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। जानवरों द्वारा किसी मनुष्य के गंभीर स्थिति में घायल होने पर 1 लाख के बदले अब 1.5 लाख का मुआवजा मिलेगा। वहीं मामूली घायल को 15,000 के बदले 25,000 मिलेंगे। जानवरों के हमले में अस्थायी रूप से अपंग होने पर मिलने वाली राशि 2 लाख से बढ़कर 3,25,000 कर दी गई है। वहीं मकान के क्षति होने पर मिलने वाली राशि को 4 लाख से बढ़ाकर अब 1 लाख से बढ़ाकर अब 1,20,000 कर दी गई है। वहीं हमले में मृत्यु की स्थिति में 4 लाख मिलने वाली राशि को यथावत कर रखा गया है। बाप रे, कितना बढ़कर, मतलब ठीक है एक तरह से। अगला सवाल है कि CSR पोर्टल के माध्यम से इस नीति में संबंधित कौन सी जानकारी दी जाएगी? बताइए इसमें जो है कौन सी जानकारी दी जाएगी CSR की नीति इसमें से? तो ये जो है ना भाई साहब CSR, ये हमारा दिया जाएगा CSR योजनाओं का विवरण, CSR फंडिंग, कॉर्पोरेट पंजीकरण फॉर्म और यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं कि CSR पोर्टल के माध्यम से CSR के तहत वित्त पोषित की जा रही वर्तमान योजनाओं को विवरण होंगे। इसमें मुख्यतः CSR फंडिंग नीति और परिचालन निर्देश परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव एवं इसका प्रारूप, कॉर्पोरेट पंजीकरण फॉर्म जैसे सभी विवरण इसमें उपलब्ध होंगे। अगला सवाल है कि किस योजना के तहत अब निर्धन लोग भी मुफ्त में एयर एम्बुलेंस की सेवा लेकर महानगरों के अच्छे अस्पतालों में चिकित्सा हेतु जा पाएंगे? किस योजना के तहत अब निर्धन लोग भी जो है ना एयर एम्बुलेंस की सेवा ले सकते हैं? तो किसके तहत लेंगे ये बताइए? ये जो है ना एयर एम्बुलेंस सेवा जो है, इसके तहत अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो जा सकता है अच्छे अस्पताल में इस पर उड़ के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अप्रैल 2023 को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। योजना में अब निर्धन लोग भी मुफ्त में एयर एम्बुलेंस की सेवा लेकर महानगरों के अच्छे अस्पतालों में चिकित्सा हेतु जा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड में आयोजित यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्डी मिश्रा ने कौन सा पदक जीता? आयरलैंड में आयोजित यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्डी मिश्रा ने कौन सा पदक जीता? जो आयरलैंड में हुआ था, जो जीता है वो जीता है आपका कौन सा? कांस्य पदक इन्होंने जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अगला है कि टाटा आर्चरी एकेडमी यानी TAA के कैडेट गोल्डी मिश्रा और कैडेट भजन कौर का यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियंस के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ 1 से 9 जुलाई 2023 तक आयरलैंड में हुआ। गोल्डी मिश्रा ने इसे चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया। कौन? कांस्य पदक। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया इंटर NIT चेस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में NIT जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो महिला जो जमशेदपुर में स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है कौन सा? हुआ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। NIT जमशेदपुर के प्रांगण में आयोजित ऑल इंडिया इंटर NIT चेस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में NIT जमशेदपुर को प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में मन की बात जो मोदी जी करते हैं ना, मन की बात द्वारा प्रशंसा में आए कार्तिक उरांव आदिवासी जो कुड़ुख उच्च विद्यालय मंगलो
किस जिले में स्थित है? कुड़ुख उच्च विद्यालय मंगलो किस जिले में अवस्थित स्थित है? तो कौन सा जिला में अवस्थित है? ये जो जिला है गुमला जिला में यह अवस्थित है। कहाँ पे? गुमला जिला में। गुमला के सिसई प्रखंड के मंगलो गांव में वर्ष 2008 में स्थापित कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुख उच्च विद्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात में प्रशंसा की। साथ ही स्कूल के संस्थापक अरविंद उरांव के कार्यों एवं कुडुख भाषा के बचाने के लिए बेहतर पहल को सराहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। उत्तराखंड में योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया, किनको किया गया था? ये जो किया गया है ना भाई साहब, एक किया गया है अर्चना कुमारी को किया गया है योगिनी अवार्ड से सम्मानित। उत्तराखंड में रांची की अरगोड़ा की अर्चना कुमारी को योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। योगिनी अवार्ड योग के क्षेत्र में महिलाओं को मिलने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे देश और विदेश में योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी? इसमें पूछा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये जो पहली भारतीय बनी है ना, ये हो जाएगा कौन सा? ये सूरीनाम की पहली भारतीय बनी पाने वाली योलो कौन सी था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के नेता व राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। वे किस पार्टी से संबंध रखते थे? किस पार्टी से संबंध रखते थे? यह रखते थे किस पार्टी से, याद है जी? झामुमो झार चलिए झामुमो से यह संपर्क रखते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता व राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 56 साल के थे। 6 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। विधानसभा में वह डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला है कि राज्य की पहली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब कहाँ बनेगी? याद रखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब कहाँ बनेगी? तो कहाँ बनेगी? राज्य की पहली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब जो बनेगी ना, यह बनेगी आपका चाईबासा में। कहाँ पे? चाईबासा में। चाईबासा राज्य की पहली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब बनेगी। लैब में नवजात की गहनता से जांच की जाएगी। इससे पता चलेगा कि नवजात को कोई गंभीर बीमारी है या नहीं। प्रयोगशाला के कई तकनीकों का आविष्कार किया जाएगा, जिनमें डीएनए अनुक्रमण, प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना निर्धारित करने के तरीके और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का विकास भी शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो सही आंसर इसका है डॉक्टर जीपी रजवार, जो है ना, ये इनके लेखक है डॉक्टर जीपी रजवार। केंद्रीय जनजातीय मामले में अर्जुन मुंडा द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। किस कौन सा पुस्तक? कौन सा बताइए तो? ये है ग्रेट इंडियन ए प्लान दैट एक्चुअल वर्क्स नाम पुस्तक का अनाहत प्रसाद द्वारा लिखी गई। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नाम पुस्तक कृतिका पांडे द्वारा लिखी गई। लम्हों की खता नाम पुस्तक जो है झारखंड के राजनेता सरयू राय द्वारा लिखी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लम्हों की खता किसके द्वारा लिखा गया? सरयू राय के द्वारा लिखा गया। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान ये लिखा गया है डॉक्टर जेपी रजवार के द्वारा। झार नियोजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? झार नियोजन जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो झार नियोजन जो पोर्टल है वो हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झार नियोजन पोर्टल का लॉन्च किया। श्रम नियोजन विभाग द्वारा तैयार जो है झार नियोजन झारखंड .gov.in पर पोर्टल से सरकार ने नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों का प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी पंचायतों की रैंकिंग में झारखंड के किस पंचायत को तीसरा स्थान मिला? ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसकी ओर से जो जारी की गई पंचायतों की रैंकिंग में झारखंड की किस पंचायत को पांचवा रैंक मिला, पांचवा स्थान, तीसरा स्थान मिला? तो कौन सा पंचायत है? ये पंचायत है जरबा पंचायत। जरबा पंचायत को पांचवा तीसरा स्थान मिला। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी 235 पंचायतों की रैंकिंग में झारखंड के हजारीबाग के चरचू प्रखंड की जरबा पंचायत को देश भर में तीसरा स्थान मिला। कहाँ पे पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है, चरचू प्रखंड में पड़ता है। अगला सवाल है कि राज्य के कितने एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? राज्य के कितने एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा? तो बताइए। ये जो है ना, 5 जो है राज्य के 5 एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेन सोलर प्लांट लगाया जाएगा। चलिए याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं कि राज्य के कुल 5 एयरपोर्टों में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के लगाया जाएगा। धनबाद और दुमका में 600 केवी सोलर पावर प्लांट लगाया जा चुका है। राज्य में अब गिरिडीह, बोकारो, देवघर एयरपोर्ट में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। प्रत्येक प्लांट का लगाने में 12.5 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। बाप रे, 12.5 करोड़ रुपया। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है? इसमें पूछा है कि राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है? तो बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर है वो 17 जो है एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है, 17 सदस्यों का। जानते हैं इसके बारे में। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए 17 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी गठित की है। राज्यपाल के अकादमिक सलाहकार डॉक्टर बाला गोस्वामी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई। किसके अध्यक्षता में गठित की गई? बाला गोस्वामी के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। एडवाइजरी कमेटी में 6 विश्वविद्यालयों के कुलपति 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए रोटेशन पर सदस्य होंगे। मतलब रोटेशन करते रहेंगे सदस्य, मतलब एक पे जाएगा तो दूसरा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि नई दिल्ली में आयोजित NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक में झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यरत किन महिलाओं को ई स्कूटी देने की घोषणा की है? बताइए। ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की घोषणा की है। तो बताइए किन किन महिलाओं को मिलेगा? ये जो है ना भाई, यह सहिया बहनों को ई स्कूटी देने की घोषणा की है। किसका? ई सहिया बहनों को, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी जो चार्जेबल होगा उसको। चलिए, राज्य में कार्यरत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया बहनों को ई स्कूटी प्रदान करने का घोषणा केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की स्वीकृति मिली। धीरे धीरे यह चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा। मतलब अभी कहीं सीमित क्षेत्रों में किया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा? इसमें पूछा है कि हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के लिए कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा? तो कितने क्षेत्रों का? ये जो है ना भाई, ये है 10 क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं कि राज्य में पहली बार 10 औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। जियाडा के अंतर्गत रांची, आदित्यपुर, संथाल परगना क्षेत्र, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार DPR को मंजूरी दे दी। किसको दे दी गई? DPR को मंजूरी दे दी गई है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं कि झारखंड में सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को मड़ुआ यानी रागी का व्यंजन दिया जाएगा। यह सप्ताह में किस दिन देने का निर्णय ले? जो मड़ुआ जो होता है ना, वो बच्चों को दिया जाएगा। तो सप्ताह में कौन सा दिन को दिया जाएगा? तो वो पूछा है। ये बुधवार के दिन को दिया जाएगा। कौन सा? मड़ुआ। किसको? बच्चों को। अतिरिक्त मतलब ये पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए बच्चों को मड़ुआ यानी रागी का व्यंजन दिया जाएगा। कब? बुधवार को दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार तहत बच्चों को बुधवार को मड़ुआ यानी रागी का हलवा या लड्डू दिया जाएगा। बुधवार को
यह विद्यालय के अवकाश रहने की स्थिति में यह व्यंजन अगले कार्य दिवस पर दिया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जिलों को 9.72 करोड़ भी आवंटित कर दिए गए हैं। इस योजना के लिए 60% राशि केंद्र और 40% राशि जो है राज्य सरकार देगी। 60% कहाँ से आएगा? केंद्र से आएगा, और 40% आपका राज्य से होगा। अगला सवाल है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी एक एकेडमी का गठन किया जाएगा? निम्नलिखित जहाँ पूछा है कि निम्नलिखित झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एकेडमी का गठन किया जाएगा, तो कौन सा गठन किया जाएगा? ये जो है ना, ये झारखंड राज्य साहित्य अकेडमी का गठन किया जाएगा, और झारखंड राज्य संगीत नाट्य अकेडमी का गठन किया जाएगा, और झारखंड राज्य ललित कला अकेडमी का गठन किया जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही है। झारखंड अलग राज्य गठन के 22 वर्षों के बाद झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य संगीत नाट्य अकादमी और झारखंड राज्य ललित कला अकादमी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को यह सौंपी गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जापान के शिक्षा प्रणाली से स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवगत कराया जाएगा। जो जापान की जो शिक्षा प्रणाली है ना, से स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवगत कराया जाएगा, जिसके लिए झारखंड के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? बताइए, कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो जो है ज्यादा नहीं है, कितना है? ये जो है ना, 2 शिक्षकों का चयन किया गया है ये जापान की शिक्षा प्रणाली को सीखने के लिए। 17 अगस्त 2023 को दिल्ली से देश के कुल 12 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों को जापान की शिक्षा प्रणाली और उसके कल्चर को देखने और समझने के लिए भेजा गया। ठीक है, झारखंड से 2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला के टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा तथा नोवा मुंडी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका को शामिल किया गया है। कौन कौन है? पहला जो सिंहभूम का है, उसके बाद जो है ये नोवा मुंडी जो कस्तूरबा गांधी है, वहां से एक शिक्षिका जाएगा। इन 2 कुल मिलाकर 2 जाएंगे। अगला सवाल है कि एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंपनी ने सर्वे किया। इसमें कौन सा शहर जो है अव्वल पर रहा? इसमें है कि एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंपनी ने सर्वे किया। इसमें कौन सा शहर जो है पहला स्थान पर रहा? तो कौन सा शहर रहा? ये जो रहा ना भाई, ये रहा जमशेदपुर। याद रखिएगा, जमशेदपुर जो शहर है अव्वल स्थान पर रहा, यानी पहला स्थान पर रहा। इसमें क्या दिया गया? एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपनी ने सर्वे किया, जिसमें जमशेदपुर 104.7 अंक के साथ अव्वल रहा। सर्वे में जमशेदपुर, नवी मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, वडोदरा और इंदौर शामिल किया गया था। वर्ष 2010 से टाटा स्टील यूआईएसएल, याद रखिए यूआईएसएल जमशेदपुर हर साल यह सर्वे कराती है, और 2 वर्ष 2022 में जमशेदपुर को 100.7 अंक मिले थे, जिसमें 4 अंक इससे सुधार हुआ, जिसमें 4 अंकों में इसमें सुधार हुआ, इसीलिए अव्वल स्थान पर आ गया। अगला सवाल है कि पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील उत्पादन करने वाले किस कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? इसमें पूछा है कि पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील सीट उत्पादन करने वाले किस कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? बताइए, किसे चुना गया है? ये चुना गया है ड्यूरासन टाटा ब्लूस्कोप स्टील। याद रखिए ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील, ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील। टाटा ब्लूस्कोप स्टील को उपभोक्ताओं की ओर से ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। मार्क्समैन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए उपभोक्ता सर्वेक्षण पर आधारित शोध के माध्यम से यह चुनाव किया गया है। पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील सीट उत्पाद और समाधान पेश करने वाला ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील रिटेल के क्षेत्र में यह अग्रणी ब्रांड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हान के कितने धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? कोल्हान के कितने धरोहरों को
पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो कौन सा कितना जो है कितना मंजूरी दिया, तो आठ आठ जो है आठ राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। क्या क्या, आठ धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो है राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोल्हान के आठ धरोहरों पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें घाटशिला हो गया, घाटशिला स्थित गालूडू बराज, धारागिरी जलप्रपात व झरना, बासा डेरा, डुमरिया के लखाई डी, पोटका के मुक्तेश्वर धाम हरिना, पहाड़ भांगा के लावाडी, छोटा बांकी डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के है। देखिए इसमें सब नाम लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा देश भर में कौन सा स्थान पर रहा। पूछा है कि लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार देश भर में कौन से स्थान पे रहा है। तो कौन सा स्थान पर रहा है, ये रहा है आपका पहला स्थान पे, पहला स्थान पर ये रहा है। जानते इसके बारे में कि लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा देश में नंबर 1 रहा है। झालसा ने कई मानदंडों में अपने प्रदर्शन पर सुधार किया। जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने के मामले में नए प्रयास और निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए झालसा ने 3 साल में प्रदर्शन सुधारते हुए 14वें स्थान से पहले पायदान तक सफर किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झालसा के 10 में से सर्वाधिक 6.3 अंक मिले हैं और कर्नाटक जो है 6.13 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और गुजरात जो है 6.10 के अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे देखिएगा। 2024-25 के बजट में कितने नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, बताइए। जो 2024-25 के बजट आया उसमें कितने नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव आया। तो ये जो है ना 19 नए डिग्री कॉलेज खुल जाएंगे। कितना, 19 है 19 नए। इसमें 4 महिला कॉलेज होंगे और साथ ही बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा की गई। इसमें 4 महिला कॉलेज होंगे, बाकी होंगे जो अलग होंगे। 22 नवंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य में सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि अब कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें पूछा है 22 नवंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य में सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि अब कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। तो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, यह बढ़ा दी गई है 99 वर्षों के लिए यह बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि बढ़ाकर अब 99 वर्ष कर दी है, जिसमें 1 वर्ष से 99 वर्ष तक की बंदोबस्ती के लिए अलग अलग दर निर्धारित किए गए हैं। अगला सवाल है कि नई औद्योगिक नीति में कितने रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जो नई औद्योगिक नीति आया है उसमें कितने रुपए का निवेश लक्ष्य रखा गया है। तो कितने रुपए का निवेश लक्ष्य रखा गया है, यह रखा गया है आपका 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश लक्ष्य रखा गया है। नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार द्वारा राज्य में 5 लाख लोगों को रोजगार देने और 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेश महत्वपूर्ण सेक्टर यथा ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में होगा। इस देखिए इतना सारा दिया हुआ है। 5 महत्वपूर्ण सेक्टर कौन कौन है, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में होगा। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार की विवाह सहायता योजना में लाभुक को दी 2 संतान की शादी या महिला सदस्य को अपनी शादी के लिए कितने हजार रुपए की राशि का आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो पूछा है कि जो झारखंड सरकार की विवाह सहायता योजना में लाभुकों को 2 संतान की शादी या महिला सदस्य को अपनी शादी के लिए कितने हजार रुपए की राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो कितना हो जाएगा इसमें, इसमें जो होगा ये हो जाएगा 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगला सवाल इसमें है कि इसमें जानते थोड़ा, विवाह सहायता संबंधी योजना को लाभुकों को 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि उनके खाते में डीबीटी
के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किस जिले के अंबुज कुमार बीसीसीआई पैनल एम्पायर बन गए हैं? बताइए, किस जिले के जो अंबुज कुमार है वो कहाँ के हैं? बीसीसीआई के पैनल एम्पायर बन गए हैं। तो किस जिला से संबंधित है झारखंड में? ये जो है ना, वो पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित है, ये एम्पायर जो बने अंबुज कुमार। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर अंबुज कुमार बीसीसीआई पैनल के एम्पायर बन गए हैं। ये जून में बीसीसीआई ने लेवल 2 एम्पायरिंग परीक्षा अहमदाबाद में आयोजित किया। कुल 150 अंक में 112 अंक लाने वाले एम्पायर उत्तीर्ण हुए और जमशेदपुर के रहने वाले अंबुज कुमार कुल 133 अंक अर्जित करते हुए उत्तीर्ण हुए हैं। अंबुज कुमार अब बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करेंगे। देखिए, इसके लिए भी एग्जाम होता है, सोचिए भाई। राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? ये जो है ना, कुल 5 पदक जीते। कितना? 5, याद रखिएगा। पुणे में संपन्न 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, यानी कुल 5 जीते। कितना? 5। चलिए, अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में पहली बार चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? झारखंड के किस जिले में पहली बार चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? तो बताइए आप लोग। ये रांची जिला में इसका आयोजन हुआ था। पहली बार रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 से 5 जून 2023 तक संपन्न चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में देश भर के 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 5 वर्ष से लेकर सीनियर तक स्तर तक खिलाड़ियों में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में झारखंड को 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला। ये दोनों पदक झारखंड के खिलाड़ी हंसराज खलखो ने जीता। झारखंड के खिलाड़ी कौन? दोनों पदक जो है, ये दोनों पदक झारखंड के खिलाड़ी हंसराज खलखो ने जीता। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है बने हैं? बताइए, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? याद है आपको? ये जो है ना भाई, ये चंद्रदेव सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं, चंद्रदेव सिंह। नामकुम स्थित लॉन बॉल्स स्टेडियम परिसर में झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की एजीएम संपन्न हुई। मधुकांत पाठक की जगह चंद्रदेव सिंह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। किसका? एथलेटिक्स का। मधुकांत कोर कमेटी के अध्यक्ष बने। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन, झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? बताइए, इसमें पूछा है किस विधानसभा क्षेत्र से इनकी विधायक है। कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा, यह सरायकेला से ये विधायक है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से त्याग देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। चलिए, हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया? बताइए, हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया है? ये जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है टाटा स्टील को। यह दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट पुरस्कार। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा स्टील ने स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार जीता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगर किसी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, आपसे यही आग्रह है। सोहराय को जीआई टैग दिलाने वाले, जो सोहराय को जीआई टैग दिलाए थे ना, याद है आपको? सोहराय को जीआई टैग दिलाने वाले जस्टिम इमाम का निधन हो गया। जस्टिम इमाम का निधन हो गया। वह किस जिले के निवासी थे? हैं? किस जिले के निवासी थे? ये जो थे हजारीबाग जिले के निवासी थे। जस्टिन इमाम जो जीआई टैग दिलाने वाले थे, दिलाए थे जस्टिन इमाम, उनका निधन हो गया। जो कहाँ के थे? हजारीबाग के थे। झारखंड के में सोहराय व कोहबर को जीआई टैग दिलाने वाले हजारीबाग निवासी जस्टिन इमाम जो 49 वर्ष का अवस्था में इनका निधन हो गया। 13 जनवरी 2024 का इनका निधन हो गया। वह पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद अब्बुलू इमाम के बड़े पुत्र थे। जो ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, याद रखिएगा। और ये किसके पुत्र थे? बुलू इमाम के।
किस जिले में गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्ध भोजनालय बनवाया गया? किस जिले में गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्धों को भोजनालय बनवाया गया? बताइए किस जीव को? ये कहाँ पे हो रहा है? ये जो है ना, ये आपका कोडरमा जिला में जो है गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्ध भोजनालय बनवाया गया। वन विभाग ने गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कोडरमा में गिद्ध भोजनालय बनवाया है। यह जिले के तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो में बनाया गया। कहाँ पे? गुमो में बनाया गया है। गिद्धों के पशुओं के 100 को परोसे जाएंगे। इसमें जो है ना, यह गिद्धों को पशुओं के 100 परोसे जाएंगे, जिसमें पशुओं के 100 को गौशाला और नगर पालिका इलाके से लाया जाएगा, लेकिन इससे पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह 100 हानिकारक दवाओं से यह मुक्त है। सोचिए, हाल ही में माई एक्सपीरियंस विद लाइफ जो पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में माई एक्सपीरियंस विद लाइफ पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है रमेश बैस के द्वारा, इसका विमोचन किया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस द्वारा माई एक्सपीरियंस विद लाइफ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक कक्षा 8वीं की छात्रा ऋषिमा मिश्रा द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में कोरोना के कारण जो छात्र स्कूल जाने से वंचित हो गए, उनके दर्द के बारे में उन्हें बताया। सोचिए, 8वीं क्लास की छात्रा ने किताब लिख दिया। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है कि डेल्टा रैंकिंग के पूर्वी भारत में झारखंड का कौन सा ब्लॉक शीर्ष स्थान पर रहा? जो नीति आयोग जारी किया है, तो कौन सा ब्लॉक जो है शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये जो ब्लॉक है आपका रामगढ़ ब्लॉक, ये शीर्ष स्थान पे रहा। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत के जोन 6 में शामिल झारखंड के राज्य के दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक को और बिहार के आदर ब्लॉक शीर्ष स्थान पर है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है? जिसमें झारखंड सरकार द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो ब्रिटेन में है ना, यहाँ पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटेन में राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस वर्ष के से इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा 25 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। झारखंडी जोहार।